घटना है ये विकृत मानसिकता की घटना है। ये कोई आम आदमी ऐसी घटना नहीं करता है। आम आदमी इसलिए नहीं कर पाता कि उसे सब चीज़ पता है कि वो कानून के दायरे में ये गलत है, लेकिन जब विकृत मानसिकता के लोग व्यक्ति होते हैं तो नेचुरल सी बात है ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसा केस सामने आया है जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। समय था 12 अगस्त 2024 की रात का। देहरादून का बस स्टैंड लगभग खाली ही था, वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। वहीं पर कुछ लोग अपनी बस का वेट कर रहे थे। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक लड़की थी। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई लग रही थी, लेकिन किसी भी पैसेंजर ने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बस स्टैंड पर नाइट ड्यूटी कर रहे एक गार्ड ने उस लड़की को देखा। जब गार्ड उस लड़की को देखता है तो वो देखने में काफी ज्यादा असहज लग रही थी, यानी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब वो लड़की बार बार एक ही जगह को देखे जा रही थी। अब गार्ड देखता है वो लड़की जिस जगह को देख रही थी वहां पर एक आदमी भी घूम रहा था, और उस व्यक्ति को देखकर वो लड़की और ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। अब गार्ड समझ गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये व्यक्ति इस लड़की को परेशान कर रहा हो। इससे पहले गार्ड उस लड़की से कुछ पूछता, वो लड़की गार्ड के पास आती है और पूछती है कि यहाँ से पंजाब के पटियाला के लिए कौन सी बस जाएगी और वह कब आएगी। गार्ड को वो लड़की देखने में बस 15-16 साल की ही लग रही थी। गार्ड को उस लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर देता है और फोन पर वो बोलता है कि दून ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक छोटी बच्ची खड़ी है जिसकी हालत देखने में कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। आप लोग एक बार आकर देख लीजिए, क्या पता आप लोग इसकी मदद कर पाए। जैसे ही ये सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को मिलती है, उनकी एक टीम मौके पर पहुंच जाती है और इसके साथ ही देहरादून पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और टीम बस स्टैंड पहुँच उस गार्ड से बच्ची के बारे में पूछने लगती है। अब बच्ची को जिस हालत में गार्ड ने देखा था वो सारी बातें उसने पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस वाले उस बच्ची के पास जाते हैं और पहली नजर में देखने से ही लग रहा था कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, और ये भी हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर घूम रहे हो उनमें से ही कोई व्यक्ति इस लड़की को परेशान कर रहा हो। जब चाइल्ड वेलफेयर की टीम उस लड़की के पास जाती है तो वो उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अपने आसपास इतने मर्दों को देखकर वो लड़की और ज्यादा सहम जाती है और अपने बैग को पकड़कर बैठ जाती है। उसे देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मर्दों को देखकर इतना ज्यादा डर गई है, इसलिए सारे जेंट्स पुलिस पीछे हो जाते हैं और केवल महिला पुलिस वाले ही उस लड़की के पास रहते हैं। अब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और एक महिला ऑफिसर उस लड़की से पूछती है कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें कहाँ पर जाना है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। अब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेली आई हो या किसी और के साथ आई हो। ऐसे ही काफी सारे सवाल पुलिस उस बच्ची से पूछती है, लेकिन वो बच्ची इस हालत में नहीं थी कि बहुत ज्यादा सवालों के जवाब दे पाए। और इसके बाद पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि उस समय वो लड़की बहुत ज्यादा भूखी थी। वो पुलिस से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो पुलिस वाले उसे भरपेट खाना खिलाते हैं। इसके बाद जब बच्ची अच्छी तरह से खाना खा लेती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है तो लेडी पुलिस ऑफिसर वापस उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी बच्ची बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। उस बच्ची के साथ जो भी हुआ था वो इस हालत में नहीं थी कि वो किसी को भी बता पाए। अब अगले दिन पुलिस वाले एक डॉक्टर की टीम को बुलाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद लड़की डिप्रेशन में है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता रही। अब 2 दिन तक उस लड़की का ट्रीटमेंट किया जाता है और 2 दिन बाद जब उसकी स्थिति स्टेबल हो जाती है तो एक महिला पुलिस उससे जाकर बात करती है। तब वो बच्ची उस लेडी ऑफिसर को बताती है कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे वो महिला ऑफिसर समझ जाती है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। इसके बाद पुलिस उस बच्ची से पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ। तो वो लड़की उन्हें थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो इस बात को बता रही थी तो बीच में ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब महिला पुलिस भी गंभीरता को समझ रही थी, इसलिए महिला पुलिस उसे दिलासा देती है और उससे बोलती है कि बेटा अब तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो हमें बताओ। लेकिन बच्ची कुछ बता नहीं पा रही थी। अब अगले दिन उस लड़की से दोबारा बातचीत की जाती है तो वो लड़की बताती है कि मेरे साथ कई लोगों ने गंदा और घिनौना काम किया है, यानी उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। और वो लड़की बताती है कि ये हैवानियत मेरे साथ देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। इसके बाद पुलिस देहरादून बस स्टैंड पर पहुंचती है और वहां पर लगी CCTV फुटेज की जांच करना शुरू करती है, क्योंकि वो बच्ची पुलिस वालों को वहीं पर मिली थी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जांच भी वहीं से शुरू की जाती है। जब पुलिस CCTV फुटेज देखना शुरू करती है तो वो देखती है कि उस बच्ची के आसपास काफी सारे लोग घूम रहे हैं
और धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। इसके बाद जब बस स्टैंड ऑलमोस्ट खाली हो जाता है तो वो लड़की अकेली नजर आ रही होती है और उसके आसपास भी एक व्यक्ति नजर आता है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार उस लड़की को ही देख रहा था, इसलिए वो पुलिस की नजरों में भी आ जाता है। इसके बाद जब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज उस लड़की को दिखाती है तो लड़की उस आदमी को तुरंत पहचान लेती है। उस व्यक्ति को देखने के बाद वो लड़की और ज्यादा रोने लगती है और पुलिस को बताती है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है और इसके साथ और भी काफी सारे लोग थे। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति की फोटो निकलवाती है और पूरे बस स्टैंड पर सबसे पूछताछ की जाती है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो, जिनमें से काफी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद पुलिस को उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत उसके घर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है और उसे पूछती है कि इस कांड में और कितने लोग शामिल थे। पहले तो वो इधर उधर की जवाब देने लगता है, लेकिन अब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो सारी कहानी पुलिस को बताता है। और यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों का भी इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल 12 अगस्त की शाम करीबन 4 बजे का टाइम था। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की वहाँ पर बहुत से लोगों से पूछ रही थी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है तो मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस ISBT में बहुत सारी बसेस खड़ी रहती हैं, इसलिए वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। अब वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी वो व्यक्ति भी बस का एक ड्राइवर था। ड्राइवर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो और सामने जाकर बस में बैठ जाओ, ये बस दिल्ली से देहरादून जा रही है। और ये कहकर उस लड़की को देहरादून की बस में बिठा लिया जाता है और उससे ड्राइवर ये भी बोलता है कि तुम्हें किराया देने की भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो बस चलने लगती है। अब रात के करीबन 10:30 बज जाते हैं और वो बस देहरादून बस स्टैंड पर आकर रुकती है। क्योंकि वो स्टॉप बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए सारे लोग वही स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब वो बच्ची उस बस में अकेली रह जाती है। अब उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि पटियाला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। ड्राइवर उस बच्ची से कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर में ही आ जाएगी, इतने तुम हमारे साथ ही बैठ जाओ। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर उस बच्ची को बस के सबसे पीछे वाले हिस्से में लेकर जाते हैं और उस बच्ची के शरीर के अंगों को छूने लगते हैं, उस लड़की को परेशान करने लगते हैं और धीरे धीरे वो उस लड़की के कपड़े उतारते हैं। अब उसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। अब की चीखने चिल्लाने लगती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो ड्राइवर और कंडक्टर वहीं पर नहीं रुकते। अब जहाँ वो बस खड़ी हुई थी उसी के साथ में एक और बस भी थी। अब उस बस में 2 ड्राइवर थे। अब लड़की की चीखने की आवाज़ सुनकर वो 2 ड्राइवर भी उसी बस में आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर उसके साथ गंदा काम कर रहे हैं। अब वो दोनों ड्राइवर उस बच्ची की मदद तो नहीं करते, बल्कि उल्टा कहते हैं कि हम भी इसके साथ यही काम करेंगे। इस पर वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो करना है आप वो इस लड़की के साथ कर सकते हैं। अब ये सब गंदा काम करते हुए उन चारों को लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद बस का कंडक्टर अपने तीनों साथियों से ये बोलता है कि मेरे पास कुछ कैश है, मैं ये कैशियर को जमा करके आता हूँ। इधर ये तीनों उस लड़की के साथ लगातार गंदा काम करते रहते हैं। जब कंडक्टर कैश काउंटर पर पहुंचता है तो कैशियर उससे बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे ही स्टैंड पर आ चुकी थी, तो तुम 2 से 2.5 घंटे बाद कैश जमा कराने क्यों आए हो? तो वो कंडक्टर कहता है कि मैं इधर उधर थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं कैश जमा कराने में लेट हो गया। अब कैशियर उससे काफी सारे सवाल पूछने लगता है, कंडक्टर उसके जवाब नहीं दे पाता और आखिर में वो कैशियर को बता देता है कि मेरी बस में एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर चल सकते हो। अब ये सुनने के बाद कैशियर भी उस कंडक्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों बस के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों ड्राइवर कैशियर को देखते हैं वो बोलते हैं कि पहले सांप को कर लेने दो, हम तो बाद में भी कर लेंगे। अब इसके बाद वो कैशियर भी उस लड़की के जिस्म को नोचने लगता है, यानी उसके साथ वो गंदा काम करना चालू कर देता है। अब इसके बाद वो पांचों मिलकर उस लड़की का सामूहिक बलकते हैं। अब इसके बाद जब वो लड़की चीखती और चिल्लाती है और मदद की गुहार लगाती है तो वो लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती? अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब उस लड़की की मानसिक स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो लड़की किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। के बाद वो लड़की प्लेटफॉर्म नंबर 12 के पास पहुंचती है। वहाँ पर थोड़े लोग थे, तभी गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक कंडक्टर व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूम रहा था।
वो व्यक्ति उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कंडक्टर को डर था कि शायद वो लड़की किसी को कुछ बता ना दे। वो कंडक्टर उस लड़की को वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन उस बच्ची को गार्ड ने देख लिया था और गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और उसने 1098 पर कॉल कर दिया। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सीसीटीवी की मदद से उस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कंडक्टर के बयान के आधार पर अन्य 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उन 5 की बात करें, उनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, दूसरा देवेंद्र सिंह जिसकी उम्र 52 साल है, तीसरा रवि कुमार, चौथा राजपाल जिसकी उम्र 57 साल है और एक देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। उन 5 से बारी बारी से पूछताछ की जाती है और इस पूरी घटना के बारे में जब पुलिस वालों ने सुना वो लोग भी हैरान रह गए। इसके बाद उन 5 के खिलाफ एसएसपी राजेश कुमार द्वारा 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन इसके बाद सवाल ये था कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी। जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम बेटा कहाँ की रहने वाली हो, तो वो बोलती है कि मैं पंजाब के पटियाले की रहने वाली हूँ। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है वो लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस मुरादाबाद जाती है और उस लड़की के घर वालों से संपर्क करती है। इससे पहले भी वो लड़की कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन हर बार उसके माँ बाप उसे वापस ले आते थे। इस बार उसके माँ बाप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये घर से कब चली गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन लड़की अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर देती है और पुलिस को बोलती है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है। पुलिस ये भी बताती है कि उस लड़की के माँ बाप की मनोस्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वो लोग भी अपनी बेटी को लेकर बहुत समय से परेशान चल रहे हैं। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा काम हो रहा है। पुलिस बताती है कि अभी भी उस लड़की का इलाज चल रहा है और उसे बालिका निकेतन में रखा गया है। साथ ही उसकी टाइम पर काउंसलिंग भी कराई जा रही है और इस घटना के अन्य आरोपियों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस ये भी बोलती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और इस कांड के आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, ताकि समाज में ये संदेश जा सके बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता जो इंसानियत को शर्मसार करता है। लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ उससे कई और सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हुए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इंसाफ पाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि ऐसा घिनौना काम करने वाले लोगों को कानून का कोई डर ही नहीं है। क्योंकि कोलकाता केस के 3 दिन बाद तुरंत ऐसी घटना का हो जाना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है और इन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा ही भयावह है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।